गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 20। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है, क्लास आपकी 7th है और डेट है 7 दिसंबर। एयर के बारे में हमने पढ़ा था ना पिछली बार, एयर, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि जो एयर होता है, हमने पहले पढ़ा था कि एयर में कौन कौन सी गैसेस होती हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होती है 78%, फिर ऑक्सीजन 21% होती है। फिर हमने एटमॉस्फेयर के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है। तो अब हम करेंगे व्हेन वाटर एवेपोरेट्स फ्रॉम लैंड। जैसे आप एक काम करो, आप एक बर्तन में क्या करो, दोपहर में पानी को भर के रख दो, ठीक है। अब देखोगे वो पानी आपको या तो बिल्कुल ही उड़ा हुआ मिलेगा, थोड़ा रखना थोड़ा रखना। तो सोचो तो सही, वो कहाँ गया, वो पानी कहाँ चला गया, वो भाप बन के उड़ गया, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे समुंदर में भी तो ऐसे ही होता है, बहुत सारा पानी होता है, लेक होती हैं यानी कि जो नदियाँ होती हैं, तो पानी किसी कोई भी वाटर बॉडी हो वहाँ से क्या होता है, इवेपोरेट यानी कि वाटर वेपर बन जाता है, ठीक है। उड़ जाना, वाटर वेपर बन के उड़ जाना। मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज नोन एज ए ह्यूमिडिटी। यानी कि अब ये उड़ता कहाँ पर है, हवा क्या होता है, हवा के कणों में क्या होता है, स्पेस होता है, ठीक है। तो क्या होता है, पानी जो है गैस, क्योंकि हवा भी क्या है एक तरह से, एयर में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस हैं, तो वाटर वेपर भी एक तरह से गैस की फॉर्म में हो जाता है, तो वो इसमें मिक्स हो जाता है। अब आप अपना एक कपड़ा लो, ठीक है, आप कपड़े को पानी में डालते हो तो उसमें पानी भर जाता है ना, तो सेम उसी तरीके से लो एटमॉस्फेयर में एयर है और उसमें फिर पानी एकदम से जो वाटर वेपर है गैसियस फॉर्म में मिल गई। लेकिन एक जो मतलब एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है कि भाई अब इससे ज़्यादा मैं पानी नहीं रख सकती, अब मुझे बरसना ही पड़ेगा। जब इतना ज़्यादा पानी हो जाता है तो फिर वो बादल बन के बरसने लगते हैं। लेकिन आपने देखा है धूप में हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, है ना। धूप में हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है सन की वजह से। तो हवा जो होती है क्या होती है, ज़्यादा हैवी नहीं होती है, तो वो पानी मतलब रखने की कैपेसिटी क्या होती है उसमें ज़्यादा होती है, तो वो पानी सोख लेती है और कपड़ों में से पानी एवेपोरेट होकर हवा के अंदर चला जाता है। लेकिन रेनी सीजन में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि क्या होता है कि रेनी सीजन में ऑलरेडी उसके पास इतना पानी होता है, वो कपड़ों से सोख नहीं सकती है। वाटर वेपर्स में जाएगा तो मतलब कपड़ों से वो उड़ेगा ही नहीं, ठीक है ना, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, वो उड़ेगा नहीं तो कपड़ों के पास पहुंचेगा नहीं। तो यानी कि उसको अपने काफ़ी टाइम बाद कपड़े सूखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, इट बिकम्स वाटर वेपर मॉइस्चर, यानी कि जो नमी होती है वायु में, और नमी किसकी वजह से होती है, वाटर वेपर की वजह से। एक किसी भी टाइम पे कितना मॉइस्चर है एयर में उसको क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी, ठीक है। व्हेन द एयर इज फुल ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, वी कॉल इट अ ह्यूमिडिटी। जब फुल ऑफ वाटर वेपर होता है, ऐसा भी हो जाता है ना, कभी कभी आपने देखा है बारिश ही नहीं हो रही है और एकदम ऐसा मतलब बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि ना तो गर्मी ही होती है बट बहुत चिपचिपाहट टाइप हो जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिड डे में होता है। एज द एयर गेट्स वार्मर, जब एयर क्या होती है, ज़्यादा गर्म हो जाती है तो इसकी होल्डिंग, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। एंड इट बिकम मोर एंड मोर ह्यूमिड, और ये बहुत ज़्यादा ह्यूमिड बनती जाती है। ऑन अ ह्यूमिड डे में क्लोथ टेक लॉन्गर टू ड्राई एंड स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी डज नॉट एवेपोरेट इजिली, तो वो इसलिए जल्दी एवेपोरेट नहीं होता है, मेकिंग अस फील वेरी अनकम्फर्टेबल। चिप क्यों होती है, सोच के देखो भाई। अब मतलब सारी ह्यूमिड है यार, अब ह्यूमिडिटी ऑलरेडी भरी पड़ी है, अब हमारे से पसीना निकल रहा है, वो पसीना सूख नहीं रहा है, तो हमारे शरीर पे ज़्यादा टाइम पे रहेगा, तो इसलिए हम चिप फील करते हैं उस टाइम में, ठीक है। तो अब टाइप ऑफ रेनफॉल देखते हैं। आप लोगों को पता है रेनफॉल की भी टाइप होती है, क्यों होती है ये समझेंगे। कन्वेक्शनल रेनफॉल, जो वॉर्म एयर है, ठीक है, वॉर्म एयर है, वो राइज हुई, ठीक है। व्हेन द वाटर वेपर राइजेस, क्या होता है जब आप हाइट पे जाएंगे, आप पहाड़ों पे जाते हो, आपको ठंडक महसूस होती है ना, तो सेम तरीके से जब वो हवा है बहुत ऊपर चली जाती है तो वो ठंडी हो जाती है। अब ठंडी होने के बाद क्या होता है, कूलिंग, द वाटर वेपर कंडेंस, फिर क्या हो जाती है, वो कंडेंस होने लगती है, ऐसे आपस में जुड़ने लगती है, ऐसे बादल सा बना लेती है। जब वो बहुत ज़्यादा वाटर इकट्ठा हो जाता है तो फिर क्या होता है, वो बरस जाती है। भाई अब मैं और नहीं होल्ड कर सकती, अब तो मुझे बरसना ही पड़ेगा, बहुत हो गया, ठीक है। कन्वेक्शनल रेनफॉल, ऐसी रेनफॉल को क्या बोलते हैं, कन्वेक्शनल रेनफॉल। क्या बोलते हैं बच्चा, कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओके। नेक्स्ट है आपका, जब साइक्लोन्स आते हैं तमिलनाडु वगैरह में, आपने देखे होंगे, बात सुनी होगी इस चीज़ की। तो जेट प्लेन फ्लाइंग इन द स्काई लीव वाइट ट्रेल बिहाइंड देम, द मॉइस्चर फ्रॉम देयर इंजन
condense, we see all this considered moisture from the same time when there is no air movement to disturb it. Precipitation that comes down to the earth in a liquid form is called rain, ये हमें पता है। साइक्लोनिक साइक्लोन की वजह से होती है, ठीक है। और जो ओरेगिक ये ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है तो क्या होता है, इसमें जैसे हवा आई, ठीक है, मोइस्ट हवा थी, ठंडी हवा थी, इससे टकराई तो क्या हुआ, जो इसने पानी भर रखा था वो इसने यहाँ पे बरसा दिया, ठीक है। इसको बोलते हैं, किसी पहाड़ से टकराने की वजह से जो बारिश हुई उसको ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि व्हेन द वाटर वेपर राइजेस इट स्टार्ट कूलिंग, द वाटर वेपर कंडेंस, व्हेन दिस ड्रॉपलेट ऑफ वाटर बिकम टू हैवी टू फ्लोट इन द एयर देन दे कम डाउन एज अ प्रेसिपिटेशन। जब ये प्रेसिपिटेशन क्या होता है, बारिश को ही प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, ठीक है, बारिश को ही प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। रेन गोज, रेन गोज क्या करता है कि कितने मीटर या कितने सेंटीमीटर बारिश हुई है, कितने सेंटीमीटर बारिश हुई है, ठीक है, कितने मिलीमीटर बारिश हुई है, ये मापने के काम आता है। जेट प्लेन फ्लाइंग इन द स्काई लीव ए वाइट ट्रेल बिहाइंड देम। जब जेट प्लेन जुड़ता है तो एक पूंछ सी छोड़ जाता है, आपने देखा होगा कभी। द मॉइस्चर फ्रॉम द एयर इंजन कंडेंस, जो मॉइस्चर होता है एयर में वो कंडेंस हो जाता है और फिर वो एक वो बना लेता है। अब प्रेसिपिटेशन दैट कम डाउन टू अर्थ इन ए लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड रेन, जो अर्थ पर पहुंच जाती है उसको फिर हम रेन कहने लगते हैं। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम फ्रॉम रेन वाटर, जितना भी ग्राउंड वाटर है ना हमारी अर्थ पे वो मोस्टली हमारा रेन वाटर से ही इकट्ठा हो रखा होता है। प्लांट जो होते हैं वो हेल्प करते हैं वाटर को होल्ड करने में। व्हेन ट्री ऑन हिल साइड्स आर कट, जब कट कर दिए जाते हैं तो रेन वाटर फ्लो हो जाता है डाउन में माउंटेन्स में और फ्लड होने लग जाती है। रेनफॉल क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है सर्वाइवल के लिए, किसके, प्लांट के और एनिमल्स के, ठीक है। इट्स ब्रिंग फ्रेश वाटर टू अर्थ सरफेस। पता है मैं कई बार अक्सर कहती हूँ जब बारिश हो जाती है ना तो पेड़ पौधे इतने सुंदर सुंदर हो जाते हैं, तो मैं ऐसे सोचती थी कि अच्छा इनको बेचारों को कितने सालों में नहाने को मिलता है, सालों में इन द सेंस की साल में जब सिर्फ मानसून सीज़न होता है, जब बारिश होती है तभी इनको नहाने को मिलता है और ये हमें कितना कुछ देते हैं। अभी आप देखोगे ना बारिश के बाद पत्ते इतने सुंदर लगते हैं। अगर नॉर्मली आप देखो ना इतना डस्ट जमा होता है आजकल पत्तों पे, वो पोल्यूशन की वजह से, ठीक है। रेनफॉल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ प्लांट एंड एनिमल। इट ब्रिंग फ्रेश वाटर टू द अर्थ सरफेस। इफ रेनफॉल इज लेस वाटर स्कैरसिटी ड्रॉट अकर्स। ड्रॉट क्या होता है, ड्रॉट क्या होता है बच्चा, ड्रॉट होता है सूखा पड़ जाना, स्कैरसिटी होता है कमी होना, स्कैरसिटी होता है कमी हो जाना, और ड्रॉट क्या होता है, सूखा पड़ जाना, ठीक है। तो अब हम इसके करेंगे क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। तो व्हाट राइट 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल, ओके। कन्वेक्शनल रेनफॉल जो कैसे होती है, बादलों में बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है, हवा गर्म होकर ऊपर जाती है और फिर वहाँ पे जाके ठंडी हो जाती है और कंडेंस होने लगती है, सिकुड़ने लगती है, फिर बहुत ज़्यादा पानी जब इसमें हो जाता है तो फिर वो बरसने लग जाती है। साइक्लोन की वजह से होती है। रिलीफ यानी कि कोई पहाड़ है और यहाँ से ठंडी ठंडी हवा आई और इसके साथ टकराती है तो वो बारिश कर देती है, उसको बोलते हैं कौन सी रेन, ओरोग्राफिक रेनफॉल, ओके बच्चा। वाई वेट क्लॉथ टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई ऑन रेनी डेज, मैंने समझाया है पीछे, अगर किसी बच्चे ने डायरेक्ट आंसर पे आगे देखा है तो प्लीज़ एक बार पीछे जाके देख लो क्योंकि मैंने पीछे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इन अ रेनी सीजन एयर इज़ ह्यूमिड, रेनी सीजन में क्या होता है, ऑलरेडी एयर में बहुत ज़्यादा पानी होता है। इट्स कर लेना इसको, इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिक्रीज, अब और ज़्यादा वाटर ये नहीं होल्ड कर सकती, सो इट इज़ अनेबल टू टेक वाटर फ्रॉम क्लोथ्स, ठीक है, क्लोथ्स में से ये वाटर और नहीं ले सकती, ठीक है। दैट्स वाई इन अ रेनी सीजन क्लोथ्स टेक लॉन्गर टाइम इन अ रेनी डे। तो बच्चा एक और चीज़ यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे वाटर फ्रॉम क्लोथ्स, ये वाला क्लोथ्स ही यहाँ पर आएगा, ESC भी लगाना है यहाँ पे, ठीक है, इसको ठीक कर लेना। समटाइम टाइपिंग में हो जाता है, मैं ये लिख देती हूँ यहाँ पे क्लोथ्स, क्योंकि इसीलिए कपड़े देर से सूखते हैं किसमें, रेनी सीजन में। अकॉर्डिंग टू यू विच मंथ रिसीव मोस्ट ऑफ द रेनफॉल इन दिल्ली, अगस्त के महीने में, क्योंकि जुलाई में तो मानसून 15 जुलाई के आसपास पहुंचता है, ठीक है, तो ये जो रेन होती है ज़्यादातर अगस्त के महीने में ज़्यादा बारिश होती है किसमें, दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी इम्पोर्टेंट इंसिडेंट एक्सपीरियंस्ड बाय यू ड्यूरिंग रेनी डेज। बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं रेनी डेज में, ऐसा होता था मोस्टली, कई बार स्कूल से आ रहे होते थे गली में पूरा पानी भर गया, भाई
मतलब एकदम कमर तक पूरा पूरा गंदे पानी में ही चल के आ रहे हैं। तो ऐसा होता था। स्कूटी वहीं खड़ी है तो वहीं की वहीं खड़ी रह गई। आई वॉज कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल, इट वॉज अ रेनी डे, द रोड वॉज फिल्ड विद वाटर, इट वॉज लुकिंग लाइक अ रिवर। मतलब रेनी, मैं स्कूल से वापस आ रही थी, एक रेनी दिन था और पूरा ऐसा लग रहा था जैसे पानी इस तरीके से भरा हुआ था रोड पे जैसे कि एक नदी चल रही है। It was looking like a river. For that day to reach home, I had to come through water. तो मुझे पानी में से ही गुजरना पड़ा। माई यूनिफॉर्म हैड बिन डर्टी, मेरी जो यूनिफॉर्म थी वो गंदी हो चुकी थी। इट हैड अ डिफ़िकल्ट डे, काफ़ी मुश्किल दिन था क्योंकि बहुत ही बुरा लगता है उस गंदे से पानी में से जब निकल के जाते हैं। मतलब अपनी छत के ऊपर वाला जो पानी होता है वो फिर भी ठीक लगता है, उसमें खेलने में अच्छा लगता है, लेकिन गली के गंदे पानी में से जब गुजर के जाना पड़ता है तो कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। और सबसे बैड एक्सपीरियंस तब वो वाला होता है ना जब हम रोड पे से जा रहे होते हैं और कोई आया और गाड़ी लेके बस चला गया और कीचड़ कपड़ों पे सीधा, बहुत गुस्सा आता है उस टाइम पे। तो आप अपना कोई ऐसा एक्सपीरियंस लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को जैसे पता ही है कि मैंने 6, 7, 8 का अलग से चैनल बना दिया है। वहाँ पर एक तो सबसे पहली चीज़ क्या है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अरेंज्ड तरीके से आपकी वर्कशीट डली हुई है। अगर मान लो किसी बच्चे की कोई वर्कशीट रह गई है तो वो सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट भी उसे चुनना है, लाइक डायरेक्ट इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जाना है और इंग्लिश चुन लेना है उसको। तो बहुत अरेंज्ड फॉर्मेट में मैंने डाला हुआ है। दूसरा, वहाँ पे आपको लाइव क्लास ली जाएंगी आपकी, मैं लाइव आपको कराऊंगी मैथ और साइंस का। तो अभी स्टार्ट करेंगे उसको आफ्टर 10 दिसंबर से वहाँ पे क्लासेस में स्टार्ट करूँगी। तो जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वहाँ जाके सब्सक्राइब कर लें। एंड आज की वीडियो को एंड थैंक यू सो मच। हम लोगों ने 100K का टारगेट अचीव कर लिया है। हम 100K कितना होता है, के जो होता है ना, के बराबर होता है 1000 के, ठीक है। के बराबर होता है 1000 के, समझ में आया? बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न है। और तो 100K हो गए हमारे, 100K और के की जगह हम लगा देते हैं 1000, तो कितने हो गए? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो कितने हो गए? 1 लाख हो गए, यानी कि हम लोग 1 लाख हो गए। काफ़ी सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न है कि 100K जो है वो 1 मिलियन के बराबर है। नहीं, जब भी के लिखा, जैसे मैंने लिखा 1K, इसका मतलब है 1000, ठीक है। मैंने 2K लिखा तो इसका मतलब है 2000, ठीक है। तो ये जस्ट मैथ इसमें मैंने समझा दिया है। आई होप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को पता होगा। तो अगर किसी को नहीं पता था तो कमेंट करके मुझे बता सकते हो, और इस वाले चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए बच्चों, आज हम के की फॉर्म में ही लिखते हैं। आज की वीडियो के लाइक्स का टारगेट हम रख देते हैं 1K, ठीक है। 1K यानी कि 1000। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।